हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने वर्तमान काल के प्रकार सीखे थे क्रिया के काल के अंतर्गत। आज हम क्रिया के काल के अंतर्गत भूतकाल सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भूत माने क्या। तो भूत का अर्थ है बीता हुआ और काल का अर्थ है समय। तो जो क्रिया बीते हुए समय में की गई है, जो कार्य बीते हुए समय में किया गया है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के प्रकार देखेंगे बेटा। भूतकाल के प्रकार है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो वाक्य के माध्यम से हम पहले देखेंगे। जयेश ने पत्र लिख लिया। मोहन सब्जी ला रहा था। मोनू का खाना पीना छूट गया था। तो अब यहाँ देखेंगे था शब्द, यानी ये सब पहले हो चुका है। और लिया शब्द यानी जयेश ने पत्र लिख लिया, यानी पहले लिख लिया है। अब हम देखेंगे क्रिया के काल के अंतर्गत भूतकाल, और भूतकाल के अंतर्गत हम देखेंगे सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो क्रिया इस प्रकार है। खाया, लिखी, किया, खेला, पढ़ा, आई, गई, लिया, ये सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो वाक्य के अंत में जैसे मैंने आम खाया, ठीक है। सविता ने कविता लिखी, ये देखेंगे खाया शब्द के लिए ये वाक्य हमने बनाया, मैंने आम खाया। फिर सविता ने कविता लिखी, तो लिखी शब्द के लिए हमने ये वाक्य लिखी है ना, पहले लिख ली है। बच्चों ने मैदान में मैच खेला, अभी नहीं खेल रहे हैं, पहले खेला है बच्चों ने मैदान में मैच, ठीक है ना। भूतकाल यानी पहले जो समय में कार्य हो गया है वो। जूलिया ने 10-12 मील घूमना चालू किया, अभी किया शब्द के लिए हमने वाक्य बनाया। फिर सोहन के पिताजी ने अखबार पढ़ा, तभी बगल की छत से आवाज आई। तो देखेंगे बच्चों, हमने भूतकाल के अंतर्गत खाया, किया, पढ़ा, लिखी, खेला, आई, ये सारे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य हमने बनाए। अब हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत देखेंगे हम रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे और रही थी। यानी जब बहुवचन कर्ता होगा, बहुवचन सब्जेक्ट हमारा होगा, जब पहला शब्द हमारा बहुवचन में होगा, तब हम रहे थे और रही थी शब्द का प्रयोग करेंगे। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो देखेंगे सैनिक अपने घर पत्र लिख रहा था, ठीक है। शुरू उसने कर दिया था पत्र लिखना, लेकिन लिख रहा था, उसकी क्रिया उस समय चालू थी। मोहनलाल जी चुपचाप तमाशा देख रहे थे, रहे थे शब्द के लिए। फिर देखेंगे बच्चे गृह कार्य कर रहे थे। अब बच्चे बहुवचन शब्द है, बच्चा रहा तो बच्चा गृह कार्य कर रहा था लिखेंगे, लेकिन बच्चे बहुवचन शब्द है, तो जब हम थे लिखेंगे तो थे शब्द पर बिंदु लगेगा, ठीक है। तनीषा निबंध लिख रही थी। अब तनीषा एक वचन शब्द है, ठीक है। तनीषा निबंध लिख रही थी। लड़कियां रमा मौसी से सिलाई का काम सीख रही थी। अब लड़कियां, लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन। तो हम ये देखेंगे बेटा कि लड़कियां बहुवचन है, तो जब हम सीख रही थी लिखेंगे ना, तो थी के ऊपर हम बहुवचन शब्द के साथ थी के ऊपर हम बिंदु लगाएंगे। ये हमारे रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे और रही थी, इन सारे शब्द के ये वाक्य हो गए। और ये सारे वाक्य हमारे अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। जब तुम वाक्य को परिवर्तन करोगे अपूर्ण भूतकाल में, तो अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर देखेंगे हम पूर्ण भूतकाल, ठीक है बच्चों। अब पूर्ण भूतकाल में दिया था, गया था, गई थी, गए थे, लिया था, खाया था, भेजा था, ये सारे शब्द पूर्ण भूतकाल में आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे वाक्य के माध्यम से हम। रमेश पटना गया था, कंप्लीट सेंस आया, गया था, है ना।
कंप्लीट सेंस जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम रमेश पटना गया था। फिर देखेंगे सुनीता बाजार गई थी। बच्चे आगरा ताजमहल देखने गए थे। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे, है ना, जैसे यहाँ हमने ए के ऊपर बिंदु लगाया, जब हमारी संज्ञा जो है वो बहुवचन कर्ता हमारा हो जाएगा बच्चा और बच्चे, बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन जहाँ होगा वहाँ हम थे के ऊपर बिंदु लगाएंगे। ठीक है, मैंने मिट्टू को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया था। अब देखेंगे, समझ में आया आपको? गया था, गई थी, गए थे और दिया था, ये सारे शब्द पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत